Hey guys, it's me, Prapti, and welcome to my channel. So, this is a hair wash routine, guys. Or let me tell you, this is not my everyday hair wash routine. It's like कि मैं week में 2 बार hair wash करती हूँ. So, it's like एक बार मैं ऐसा proper pamper hair wash करती हूँ जिसमें मैं बाल ऐसे full सलॉन टाइप जाती हूँ, और एक होता है जिसमें मैं एक नॉर्मल हेयर वॉश होता है, वो मैं मोस्टली संडे को करती हूँ क्योंकि संडे को सब घर पे होते हैं, एवरीवन आर लाइक कितना टाइम लगा दिया, कितना टाइम लगा दिया. सो अभी तो मैं छुट्टी पे हूँ, अभी तो मैं बेरोजगार घर पे बस पड़ी हूँ, मेरे रिजल्ट्स भी आ गए और मैं थोड़ी सी बस दुखी भी हूँ मेरे रिजल्ट्स की वजह से. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट पैम्पर माय हेयर, क्योंकि ना वो थोड़ी थोड़ी डैमेज होने लग गया नीचे से. तो आई एम प्लानिंग टू चॉप देम आल्सो, नॉट नाउ बट मे बी इन नेक्स्ट मंथ, लेट्स सी. तो सबसे पहली स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड. स्टेप इसके आपको एक गीला टाल देना है. एंड बाय गीला आई मीन कि आपको इससे ना ऐसे थोड़े वार्म वाटर में डालना है. आप उस वार्म वाटर में ना रॉक सॉल्ट भी डालो, मैं वो डालती हूँ. एंड यू हैव टू जस्ट रैप इट ऑन योर हेयर एंड कीप इट फॉर 10 मिनट्स. सो आई विल बी बैक. आपको आपके बालों को ऐसा करना है. अभी मैं बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही हूँ, बट ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस. तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है. बेसिकली मैंने अपने बालों को ऑलरेडी ऑयल लगा के रखा हुआ है. मैं रात को ऑयल लगाती हूँ और सुबह मैं थोड़ा सा और ऑयल लगाती हूँ, और वो लगाने के बाद मैं ये लगाती हूँ. तो दिस इज फॉर कि वो ऑयल से बेटर ऑब्जॉर्व हो जाता है अपने स्कैल्प में, ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है. तो आई डोंट नो वेदर इट एक्चुअली वर्क्स, बट इट फील्स गुड. और हेयर स्पा भी एक्चुअली इसीलिए होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है. तो जब मैं सैलून नहीं जाती तब मैं ये भी सब घर पे करती रहती हूँ. सो आई विल बी बैक आफ्टर 10 or 15 minutes. You just have to keep this on your head and that's it. Or are you interested in knowing my 12 percentage? Do you want me to like tell you all कि ऐसे मुझे कितने परसेंटेज आए? बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे याद है कि जब मैं 10th के टाइम ऐसे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाली थी, तब भी मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैंने रिकॉर्ड किया था. और मैं बहुत गंदे परसेंटेज आए थे और मेरा एक्सप्रेशन इतना गंदा हो गया था कि आई वाज लाइक ओह शिट, ऐसा वापस भी तो हो सकता है. तो इसलिए ये बार मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट ड्रॉप दिस वीडियो वाला स्टफ. बट दिस टाइम इट्स ओके, बट आई वाज इन ट्रॉमा. सो आप समझ लो कितने हो सकते हैं वो, एंड टेल मी आपको क्या लगता है. गाइस, आई एम बैक, और अब मेरे बाल आपको थोड़े ऐसे वेट टाइप गीले गीले से दिख रहे होंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस. आई गेस ये बहुत लोग अभी करते होंगे. जब मैंने स्टार्ट किया था दैट टाइम पीपल लाइक इतना न्यू न्यू था, बट आई डोंट नो. लेट मी जस्ट टेल यू ऑन इज दिस, ये जो कंडीशनर आई यूज दिस पैंटीन कंडीशनर, जो ये रिसेंट में लॉन्च हुआ था एंड इट हैड अ क्रेज. तो व्हाट आई डू इज कि मैं बाल धोने से पहले भी कंडीशनर लगाती हूँ और बाल धोने के बाद भी कंडीशनर लगाती हूँ फॉर लाइक एक्स्ट्रा मॉइस्चर, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी रफ हो जाते हैं. प्लस बिकॉज मैं जिम में 2 घंटे इतना ज्यादा स्वेट करती हूँ और मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं वहां पे. सो ग्रीसी टाइप्स हो जाते हैं मेरे बाल. दिस जस्ट गिव्स मी अ स्मूथ फिनिशिंग फॉर माई हेयर एंड इट्स ऑल ओवर गुड ओनली टू ट्राई दिस. आपके बालों में आपको डिफरेंस दिखेगा व्हेन यू वुड स्टार्ट डूइंग दिस. एंड्स पे आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगाने, क्योंकि आपके एंड्स ही होते हैं जो सबसे ज्यादा डैमेज और खराब हुए होते हैं. पर स्कैल्प पे नहीं लगाते, ऐसा मैंने बहुत सुना है. वो क्यों नहीं लगाते ये तो मैंने अब तक रिसर्च भी नहीं किया अपना, बट नहीं लगाते, नहीं लगाते. वी शुड लिसन व्हाट अदर्स से. यहाँ के आगे वाले बालों में भी लगाने हैं. माय गॉड, कैसे लग रहे हैं ये बाल. सो ये लगाने के बाद मैं 10 मिनट्स तक ये रखूंगी. उसके बाद मैं अपने बाल धोंगी और फिर आई विल शो यू ऑल व्हाट आई डू नेक्स्ट. सो गाइस, इसे ऐसे मैं क्लिप करके ऊपर लगा दूंगी for 5 to 10 minutes. So now if you are like planning to do this stuff, follow this routine. आप ये 5 मिनट के लिए रख सकते हो एंड यू कैन सी कि कुछ आपके हेयर के लिए वो सूट हो रहा है कि आपके बालों के लिए, वो आप देखो आपके हेयर के लिए. इफ इट्स सूटिंग देन आई कीप इट फॉर 10 minutes एक्चुअली. सो y'all can do this. So I'll be back ये जब बाल प्रॉपर गीले होंगे तब, एंड देन आई tell you all what I do next, because this is a pamper routine, right? तो ये तो लंबा होगा. This is like the girls goal वाला routine. Guys, I am back and मैं बीच की एक स्टेप रिकॉर्ड करना ही apparently भूल गई, बट आई थॉट कि मैं आपको बस बता देती हूँ वो क्या है. इट्स दिस, ये मैं डफ का हेयर मास्क है, वो मैं यूज करती हूँ. सो इस पे आप एक्चुअली स्टेप्स बताए हुए हैं. यू कैन सी दिस इज द थर्ड स्टेप. मतलब पहले शैम्पू करके मैंने बाल धोए,
उसके बाद मैंने वापस सेकंड टाइम कंडीशनर लगाया, वो सेकंड टाइम मैं कम टाइम के लिए रखती हूँ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज दिस हेयर मास्क। सो मैंने इसके ऊपर वीडियोस देखे थे, तो एवरीवन सेड कि ये 5 मिनट्स तक रखना होता है, 6-7 मिनट्स से ज्यादा नहीं, बट मैंने 2-3 बार यूज किया एंड आई डिडंट सॉ लाइक दैट गुड रिजल्ट एनीथिंग लाइक। तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स इज मोर बेटर आई वुड से, एक्चुअली मोर देन 10 मिनट्स, क्योंकि पैक पे ही 10 मिनट्स लिखा हुआ है। सो ये मैं 15 मिनट्स तक अपने बाल पे रखती हूँ। सो जस्ट थिंक 15 मिनट्स इज बेस्ट। 15 से ज्यादा आप 20, आई डोंट थिंक सो इट्स दैट गुड। 15 इज लाइक बेस्ट। सो आफ्टर दिस इज द फाइनल स्टेप व्हिच इज सीरम। एक सेकेंड। सो मैं ये वाला सीरम करंटली यूज कर रही हूँ, दिस इज द स्ट्रीक्स का सम वॉलनट सीरम, बट इससे पहले मैं ये वाला यूज करती थी। ये अभी खत्म हो गया और मुझे यही चाहिए था, बट ये मुझे मिला नहीं, पर ये मैं पहले यूज कर रही हूँ, सो दिस इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड। तो ये मैं अपने प्यारे प्यारे बालों पे लगाऊंगी गाइस, जिससे मेरे बाल अच्छे रहे, डैमेज ना हो, जो कि हो जाते हैं अपेरेंटली, बट इट्स ओके। आई लव माई हेयर गाइस। और मैंने शैम्पू वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं शैम्पू इज नॉट दैट गुड जो मैं अभी करंटली यूज कर रही हूँ। सो आई एम प्लानिंग टू स्विच टू सम बेटर शैम्पू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है मेरे बालों पे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालों का जो सारा नेचुरल ऑयल होता है ना, वो भी ऐसा ले लेता है ये वाला शैम्पू। सो ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड टू मी, एंड इतना ही मैं ये लगाती हूँ अपने बालों पे। और इसके बाद द फाइनल थिंग इज मैं वापस ऑयल लगा देती हूँ। बाय वापस ऑयल आई मीन कि मैं बस ये आमंड ऑयल लेती हूँ, 1 2 3 3 4 4, एक गलती से ज्यादा आ गया, बट इट्स ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस। और ये ऐसे ऐसे अपने उंगलियों पे लगा के स्कैल्प पे थोड़ा सा मसाज करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि मेरा शैम्पू बहुत ज्यादा हार्श है, तो नेचुरल ऑयल चला जाता है मेरे बालों का, तो बस इसीलिए मैं ये ऐसा करती हूँ, और फिर बचा हुआ वापस बालों के एंड्स पे लगा देती हूँ। सो माई हेयर जस्ट बी लाइक गुड nourished type of, but currently I don't know what's going wrong with this, not with this, I think it's because of the climate कि मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ होते जा रहे हैं। अदरवाइज इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद किसके ही बाल ऐसे हो सकते हैं, मुझे बोलो। मतलब मेरे बाल वैसे भी अच्छे हैं, बट समटाइम्स इट जस्ट द थिंग की पता नहीं, मे बी जस्ट मूड की। जब मैं घर पे होती हूँ मेरे बाल ऐसे क्रेजी सुंदर होते हैं, जब मैं बाहर होती हूँ मेरे बाल ऐसे मरे पड़े होते हैं, बट इट्स ओके। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा हो और आपको मैं जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप सब्सक्राइब कर दो, और नहीं भी लगी हो तो भी सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ जाने वाला है भी नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे।